बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाजरीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के अमल के हवाले से, जो कि कोरोना से बचाव के लिए एक्सपो सेंटर में लगाई जा रही है। यहाँ पर क्या इंतजामात हैं, शहरियों के क्या तासुरात हैं, ऐसे शहरियों को क्या पैगाम देंगे जो कि कोरोना को मान ही नहीं रहे और सबसे बड़ी बात के एहतियात नहीं कर रहे, उस पर भी बात होगी। प्रोग्राम का आगाज हमने इस कार से किया है, इलेक्ट्रिक कार से किया है, क्योंकि ये एक सहूलत दी गई है। जैसे ही शहरी यहाँ पर आते हैं, पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक कार वहाँ पर मौजूद होगी हमारे बुजुर्ग शहरियों के लिए, ताकि एक्सपो सेंटर के मुतलका हाल तक पहुँचने के लिए उनको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़ा है। आज के प्रोग्राम में आगे चल के कौन से हॉल में आपने जाना है, कहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखने होंगे, ये एक तरह का हमारा मालूमाती प्रोग्राम भी होगा। और उसके साथ साथ लोगों के हम तासुरात, उनके व्यूज़ भी जानेंगे कि वैक्सीन को लेकर उनको किसने कहा, कैसे वो मान गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा, वैक्सीनेशन के लिए किसी ने कहा या खुद से आप मान गई? खुद से मान गई, क्योंकि मेरी बेटी डॉक्टर है। अच्छा, कितना ज़रूरी वैक्सीनेशन? ये तो लगाने के बाद ही मालूम होगा कि कितना है, मुझे क्या मालूम। बिल्कुल जी, वैक्सीनेशन तो ज़रूरी है। ये हम पहुंच चुके हैं उस हॉल के करीब। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक कार हमारे जो बुजुर्ग शहरी हैं उनको ड्रॉप करेगी और उसके बाद इस जानिब सामने देखिए कि बोर्ड भी लगाया गया है कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर और एंट्रेंस का। यहाँ से एंट्री पॉइंट है। बुजुर्ग शहरी अंदर जाएंगे, अंदर क्या मामला होगा आइए वो भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, आपको वैक्सीनेशन का पूरा अमल भी दिखाते हैं और किस तरह से यहाँ पर आके किससे आप मदद ले सकते हैं, किस काउंटर पर आपको जाना होगा, उसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे ही आप एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 1 में दाखिल होंगे तो आपके बिल्कुल बाएं जानिब ये काउंटर्स आपको दिखाई देंगे। इस जानिब है माजूर अफराद के लिए ये काउंटर कायम किया गया है उनकी सहूलत के लिए, ताकि उनको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। वो यहाँ पर आते हैं, अपना आईडी कार्ड देते हैं, फॉर्म लेते हैं, क्या प्रोसेस होता है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कितने रोज़ हो गए यहाँ पे आप ड्यूटी दे रहे हैं? यहाँ पर क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? हम लोग यहाँ पे कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे ये जो काउंटर है ये डिसेबल पर्सनस के लिए है और इसमें ये डिसेबल्स लोग यहाँ पे एंटरटेन्ड होते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है उनकी, देन हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो है इनका वैक्सीनेशन का है, वो उस गेट से वो फिर एंटर होते हैं। रजिस्ट्रेशन का हमें ज़रा अमल बता दीजिए। कोई फॉर्म होगा जो आप इनको देंगे? कंप्यूटराइज फॉर्म हम लोग फिल करते हैं, जिनमें इनको एक पिन कोड मिला होता है, इनके मोबाइल्स पे आया होता है, वो एंटर करते हैं, इनका आईडी कार्ड एंटर करते हैं, उनका नेम वगैरह और वो सारी डिटेल एंटर करके हम लोग इनको फॉर्म यहाँ से प्रिंट आउट करके इनको दे देते हैं। ठीक है, और फॉर्म फिल करना होता है इनको? नहीं, फॉर्म नहीं फिल करना, फॉर्म हम लोग फिल कर रहे हैं। यानी कि जो भी यहाँ पे पर्सन, यहाँ पे विजिटर्स जितने भी आए हुए हैं, उनको किसी किस्म की हम लोग जो ना दिक्कत नहीं होने दे रहे। जितना भी यहाँ पे स्टाफ है सारा, उनका कॉरिडोर से लेके यहाँ वैक्सीनेशन के लास्ट डोर तक सब सपोर्ट करें इन लोगों को। अब देखें आपके सामने आए हैं, इनकी जस्ट ये रजिस्ट्रेशन हो रही है। ठीक है, कुछ यहाँ पर हम जो बुजुर्ग शहरी हमारे मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, वैक्सीनेशन के लिए आप आई, आप खुद ही से रजामंद हो गई या फिर बच्चों ने मनाया आपको? बच्चों ने भी और मेरे भाई ने भी, वो लोग करवा के गए थे, तो उन्होंने फिर मुझे इस बात पे आमादा किया कि आप भी जाइए और वहाँ बड़ा अच्छा प्रोसेस है, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। और वाकई मैं अब यहाँ आई हूँ तो मैं यही देख रही हूँ कि हर एक इतना हेल्पफुल है, आपकी हर कदम पे मदद कर रहा है। मुझे अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरा फॉर्म भी ये फिल कर रहे हैं और सभी कुछ हो रहा है, बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। आप क्या रजामंद नहीं थी? आप डर रही थी वैक्सीनेशन लगवाने के लिए? असल में बाज़ार में या हर तरफ कोई अजीब सी कयास आराइयाँ हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है,
और कोई कहता है कि ये पानी मिला के डाल रहे हैं उसमें, कई लोगों की बातें। लेकिन उन लोगों ने समझाया है कि ये ऐसी फजूल लोग हैं जो ऐसी बातें करते रहते हैं, हमेशा ऐसा ही होता है। कोई अच्छी चीज़ आती है तो कई लोग हैं जो कि उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे होते हैं। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, ये बिल्कुल 100% श्योर ये सब कुछ काम आपके लिए एक्सपो सेंटर में हो जाएगा। और गवर्नमेंट जो है बहुत खूबसूरती से इसको मैनेज कर रही है हर तरह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये बुजुर्ग खातून की भी आपने गुफ्तगू सुनी है। ये काउंटर किस चीज़ का है, क्या मदद फराहम की जा रही है, यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इधर? जी बिल्कुल। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए होगा हमारे बुजुर्ग शहरियों के पास? डॉक्यूमेंट्स कौन से? एक चीज़ तो है, सबसे पहले इनको अपना असल आईडी कार्ड इनके पास मौजूद हो, और दूसरा अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवाई है तो इनको एक पिन कोड आया होगा, वो बता दें। वो नेसेसरी नहीं, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके बगैर भी काम चल रहा है। अच्छा, तो आईडी कार्ड उनका असल होना ज़रूरी है। अच्छा, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपके पास डाटा है क्या सारा? नहीं, एक्चुअली उनके मोबाइल नंबर पे, जिस नंबर से उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपनी करवाई है आईडी कार्ड को, उस नंबर पे उनको एक 4 डिजिट का पिन कोड आया होगा, वो हमें बताते हैं, हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। ठीक है नाज़रीन, सुबह से बल्कि कल से जब से शहरी वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, इनको कुछ मसाइल का सामना भी करना पड़ा है क्योंकि बाहर कोई बैठने की मुनासिब जगह नहीं थी। लेकिन अब डीसी विज़िट के बाद बुज़दार साहब यहाँ पर आए, विज़िट किया, मामला कुछ अब बेहतर लग रहे हैं। लोगों से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुना? मैं ठीक हूँ। कहाँ से आई हैं आप? इतने मलकान टूंगी तो आए हैं। अच्छा, और यहाँ पर सब ठीक है, मामलात सहूलत है आपके लिए? हाँ जी, ठीक ठाक है। अच्छा, वैक्सीनेशन कराने के लिए आप खुद ही रजामंद हो गई या फिर बच्चों ने मनाया आपको? बच्चों ने मनाया था। आप नहीं मान रही थी? मान रही थी, फिर भी बच्चों ने मनाया था। करवा लेनी चाहिए वैक्सीनेशन। हाँ जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आपका फॉर्म वगैरह मिल गया, अब आप वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे? हाँ। अच्छा, लोगों को क्या पैगाम देंगे वैक्सीनेशन के हवाले से? करवा लेनी चाहिए? हाँ, करा लेनी चाहिए। बच जाएंगे कोरोना वायरस से हम? हाँ, बच जाएंगे। बिल्कुल करा लेनी चाहिए, ये ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आई आप? ये लाहौर से हूँ, मुल्तान चुंगी से। अच्छा, यहाँ पर सब ठीक है, मामला आसानी है? बिल्कुल आसानी है, ठीक है। अच्छा, आपने बाज़ारों में देखा होगा कि लोग अभी तक SOPs नहीं अपना रहे, हमारे बुजुर्ग शहरी भी अभी तक वैक्सीन को नहीं मान रहे। क्या कहना चाहेंगी उनके लिए? लेकिन उनको मानना चाहिए कि ज़रूरत है इसके, और वैक्सीनेशन करवानी चाहिए सब बच्चों, सबको, बड़ों को, सब छोटे बड़े सबको करवानी चाहिए जी। वैक्सीनेशन अभी तो बुज़ुर्गों के लिए है, तो इनकी जानिब से पैगाम दिया गया है कि करवानी चाहिए। और माहिरीन सेहत मुसलसल बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन करवाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होगी जो कि आपको वायरस से बचाने में मदद फराहम करेगी। कुछ और शहरियों से हम बात करेंगे, कुछ बुज़ुर्गों से तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उनको लाने वाले उनके बच्चे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। आपके साथ ये? जी, मेरे चचा है, रियाज चचा। तो चचा खुद से मान गए वैक्सीनेशन के लिए या आपने मनाया? मान गया खुद ही मान गया हूँ मैं। ये मेरी भतीजी है, डॉक्टर है, इन्होंने कहा है तो मैंने नारी खामोश हो गया। ठीक है जी। पहले आप नहीं मान रहे थे? नहीं, मान तो गया था, बस थोड़ा सा मैं क्या देखते हैं। मुझे तो लग रहा है कि आप तंग कर रहे थे। नहीं, तंग मैं दूसरों को किया, इसको नहीं किया। तंग किया इन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरे बाकियों को कर रहे थे, कह रहे ये वो डॉक्टर है, इनकी मान किसी को नहीं तंग कर, तो ऐसे मजाक कर रहे हैं। अच्छा, वैसे हमारे जो शहरी जो कि अभी तक कोरोना को मान नहीं रहे, मास्क नहीं पहन रहे, बाजारों की सूरत हाल आपके सामने है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, उनको मास्क पहनना चाहिए, बिल्कुल पहनना चाहिए। ये बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है, कि जब ख़त्म हो जाएगी फिर तो आप टीवी बता देगा कि अब ज़रूरत नहीं है,
मास्क जरूर पहनना चाहिए। मास्क जरूर पहनना चाहिए और वैक्सीनेशन भी करानी चाहिए। कुछ यहाँ पर जो काउंटर्स पे लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, यहाँ से आप तमाम इन्फॉर्मेशन लेकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म देंगे? जी जी बिल्कुल। उसके बाद इन लोगों को कहाँ जाना होगा? इनको जहाँ आगे वैक्सीनेशन हो रही है, डॉक्टर जहाँ पे बैठे हुए हैं, ये रजिस्ट्रेशन का लिए काउंटर बने हुए हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है और ये उनको लोगों के लिए वेट करने के लिए, अगर ज़्यादा रश हो तो वेट करने के लिए सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनकी पूरी डिटेल लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनको फिर आगे वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर्स के पास भेज देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी तक कितने शहरी आपके पास ऐसे आते हैं जिनकी एज प्रॉपर नहीं है, 60 अबव नहीं है, और वो फिर भी पहुँच रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, लेकिन हम उनको फ़िलहाल तक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ जो है 60 या 60 अबव लोगों के डाटा इंटर हो सकता है, दूसरे लोगों का डाटा इंटर नहीं हो सकता। अच्छा, और अभी सुबह से तकरीबन कितने लोग आप रजिस्टर्ड कर चुके हैं? कोई अंदाज़ा, कोई नंबर्स? ज़्यादा यहाँ पे तो गिनती अभी तक हमने नहीं कर सके, लेकिन हम एक तकरीबन 30 सेकंड के अंदर एक पेशेंट हम फारिग कर रहे हैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन। ठीक है नाज़रीन, ये वो महकमे सेहत के मुख्तलिफ नौजवान हैं जो कि यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिल कर रहे हैं। जी सर, ये रजिस्ट्रेशन कहाँ होगी? सर ये बिल्कुल सामने, यहाँ तशरीफ लाइए आप। ये जी लोग आ भी रहे हैं जो पूछ भी रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं, और यहाँ पर रेस्क्यू 1112 का अमला भी मौजूद है। ऐसे माजूर अफराद जिनके साथ कोई उनका अपना नहीं है, उनको व्हील चेयर पर लाकर गेट से यहाँ तक पहुँचाया भी जाते हैं। इस हवाले से हमने मज़ीद भी बात करनी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जब आप अपने प्यारों को, बुजुर्गों को एक्सपो सेंटर में लेकर आएंगे तो रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करानी है उसका सारा अमल हमने आप तक पहुंचाया है। इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर के मेन हॉल में मौजूद हूं, जहां पर मेरे इस जानिब और मेरे बाएं जानिब भी ऐसे शहरी मौजूद हैं जो कि स्क्रीनिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। स्क्रीनिंग होगी, ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, इनसे इनकी हेल्थ कंडीशंस पूछी जाएंगी, उसके बाद इनको वैक्सीनेशन के लिए भेजा जाएगा। तो यहाँ पर जो शहरी मौजूद है हम उन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। कहाँ से आई आप? हम लोग इकबाल एवेन्यू से। अच्छा, यहाँ पर आसानी रही, कोई मुश्किल तो नहीं रही? कोई मुश्किल नहीं, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बहुत अच्छा। कोरोना से बचने के लिए एहतियात कितनी ज़रूरी? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे शहरी क्यों नहीं समझ रहे हैं? बस हर किसी की अपनी अपनी है, हमें तो जितना लगता है हम तो करते हैं एहतियात बहुत। ठीक है, कुछ और बुजुर्गों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। कहाँ से आए? मैं वाह कैंट में रहता हूँ, इधर लाहौर में भी घर है, समनाबाद। अच्छा, तो अभी वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा या ठीक है? नहीं ठीक है, सही चल रहा है काम। अच्छा ठीक है, कितने बजे पहुँचे आप इधर? अभी कोई आधा घंटा भी नहीं हुआ। और अभी आपकी स्क्रीनिंग होगी? स्क्रीनिंग हाँ शायद है। अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन कब करवाई सर? अभी आके इधर पहले कब करवाई थी? अच्छा, वो कोई मेरा ख्याल एक हफ्ता हुआ हमने वो लेटर वो मैसेज भेजा था। ठीक है, फिर उसका रिप्लाई आया आपको? हाँ जी। आज की डेट मिली? उसमें लिखा था जब मर्जी आ जाए। अच्छा, डेट नहीं लिखी? डेट नहीं लिखी। ठीक है, कुछ और बुजुर्गों से यहाँ पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। सर वैक्सीनेशन ठीक अमल चल रहा है, आपके क्या तासुरात हैं, क्या कहेंगे? अभी तक का जो जहाँ से गुजर के आए हैं वो तो बड़ा ठीक है, आगे भी इंशाल्लाह ठीक होगा। ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना रहा? इंतज़ार जैसे रश होगा उसी हिसाब से चलना है ना। करते क्या हैं आप? मैं रिटायर्ड बैंकर हूँ। अच्छा, तो सर जब बाजार जाते हैं, बाहर जाते हैं, फिर भी मास्क पहन लेते हैं या फिर जब मजबूरी हो सिर्फ तभी पहनते हैं? नहीं, बाहर जाते हुए अब निकले हैं बाहर तो पहन के आए हैं। ये जो SOPs है वो तो हमें ही करना है ना पूरा, अगर नहीं करेंगे तो अपना ही नुकसान है, इसमें कोई हुकूमत ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। लोग क्यों नहीं समझ रहे? लोग तो कहते हैं कि हमारे मुंह पे मास्क भी हुकूमत चढ़ाए आके। लोग जो हैं इलिटरेट ज़्यादातर वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते। जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं वो तो बाकायदगी से ये काम कर रहे हैं।
ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? बस अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आए? मैं लाहौर से। अच्छा, लाहौर से आए हैं आप। वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी आप समझते हैं? बहुत ज़रूरी है। आजकल जैसे ये हालात जा रहे हैं ना, उसके लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया गवर्नमेंट ने। इट्स रियली गुड, वी डू अप्रिशिएट दैट। अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन कब कराई थी? मैसेज कब किया? ज़्यादा इंतजार तो नहीं करना नहीं, पड़ा? कोई ज़्यादा इंतजार नहीं किया मैंने। मेरे ख्याल 6 दिन पहले मैंने रजिस्ट्रेशन कराई थी। 2-3 दिन के बाद मेरा नंबर आ गया। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सेंटर दूर है, नज़दीक कर दीजिए। तो उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे ये सेंटर दे दिया जो मेरे नज़दीक था। और उन्होंने फिर मैसेज आया कि आप जहाँ जी चाहे आपका चले जाएं, कोड नंबर के साथ। बहुत अच्छा निज़ाम है, ज़बरदस्त। आप सेटिस्फाइड हैं? बहुत सेटिस्फाइड। चलिए, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। स्क्रीनिंग के लिए लाइन में लगे हैं, इंतजार कर रहे हैं? हाँ, इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ा अच्छा सेटअप है, AC लगे हुए हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं और रजिस्ट्रेशन बड़ी इजीली हो गई है। अब ये बारी आने वाली है इंशाल्लाह। आप आगे आ जाए, ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाए। हमें कोई नहीं, ऐसी बात नहीं कि 1-2 पीछे रहने से कुछ नहीं होता। अच्छा, चले, ये तो आपका बड़ा दिल है जो आप ऐसी बात करें। हमें ये बताइए कि हमारे बहुत सारे बुजुर्ग शहरी हैं जो कि वैक्सीन को अफवाहों में पड़ चुके हैं वैक्सीन के हवाले से। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मेरे तो काफ़ी डॉक्टर हैं जानने वाले और प्रोफेसर डॉक्टर हैं। आई एम इन पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, तो वहाँ तो जितने प्रोफेसर डॉक्टर हैं उन सब ने लगवाया और उन्होंने मुझे फोर्स किया भी राजा साहब आप भी लगवाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें कोई। पर राजा साहब पहले क्या नहीं मान रहे थे कि वैक्सीन नहीं कराऊंगा? पहले मैं कुछ डरता था। क्यों डर रहे थे? बस ऐसे ही अफवाहें थी कि जी ये हो है, इसकी कोई स्टडी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन इतने जो सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर्स ने लगवाया तो फिर ठीक है, हम भी लगवाते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा हो गया। हमारे शहरी वैक्सीन लगवा भी रहे हैं और उसके साथ साथ दूसरों को समझा भी रहे हैं कि वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है। सेंटर्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त यहाँ पर सिर्फ एक्सपो सेंटर में ही वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है, जबकि पूरे लाहौर शहर में बताया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से, पहले दिन से कहा जा रहा है कि 4 सेंटर्स कायम होने हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ एक्सपो सेंटर में सेंटर बनाया गया है। कुछ और बुजुर्ग शहरी जो कि वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से तशरीफ़ लाई? एक्सरी 11। अच्छा, आराम से आ गई? कोई परेशानी? यहाँ पर ठीक है सब हालात? जी कोई परेशानी नहीं, ठीक से आ गए। अच्छा, वैक्सीनेशन क्या समझती हैं, कितनी ज़रूरी? कोरोना के लिए लगवा रहे हैं ना। कितना ज़रूरी? बहुत ज़रूरी है। आप इनके साथ? जी सर, मान गई आराम से या फिर मनाना पड़ा? नहीं, मान गई बिल्कुल। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि इम्पोर्टेंट है टू सेव हर लाइफ। और मेरी भी रिक्वेस्ट होगी कि तमाम जो रिहायशी हैं लाहौर के रहने वाले वो आएँ और इससे फ़ायदा उठाएं। और जो इंतज़ामात हैं माशाल्लाह से यहाँ पर वो बेहतरीन है, मतलब अनबिलीवेबल कि जिस तरीके से प्रोटोकॉल दिया गया कि आपकी व्हील चेयर से लेके और शटल सर्विसेज से लेके एक आम शहरी के लिए जो है ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम है। अच्छा सर, हमें बताइए कि आपने मैसेज कब किया, फिर आपको रिप्लाई कब आया, फिर कोई सेंटर का बताया गया, कोई टाइमिंग बताई गई आपको आने की? जी, मैंने कल मैसेज किया था इन्हें सुबह के वक्त, तो मुझे इमीडिएट विद इन अ सेकेंड जो है मुझे SMS वसूल या रिस्पांस आया कि जी आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कुछ देर के बाद। तो हार्डली मेरे ख्याल में कोई 10-20 मिनट के बाद मुझे मैसेज आ गया कि आप एक्सपो सेंटर जा सकते हैं, आपकी लोकेशन वो है, तो आप किसी भी वक्त चले जाएं। तो विद इन अ डे, यानी उसमें किसी किस्म का कोई टाइम नहीं लगा कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा या कुछ इस तरह होगा, तो विद इन अ डे। तो कल मुझे तमाम ये तफसीलात मिली हैं, तो आज मैं वालदा को लेके आ गया हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अंदर भी चलेंगे। स्क्रीनिंग का अमल जारी है। स्क्रीनिंग में क्या क्या चल रहा है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, किस तरह से ये मामला तय पाता है, इनसे भी हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, स्क्रीनिंग में क्या क्या आप जो बुजुर्ग आ रहे हैं उनका BP चेक करती हैं और क्या करती हैं? मैडम पल्स भी चेक करते हैं और इसके अलावा उनका टेम्परेचर चेक करते हैं हम। अच्छा, कितने पेशेंट्स आ रहे हैं जिनका BP नॉर्मल है या फिर कुछ डर रहे हैं, उनका हाई भी हो रहा है? वैसे हाई, और जो हालांकि जो नॉर्मल भी है ना उनका भी थोड़ा सा हाई हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा पैदल चल के आते हैं ना, उसकी वजह से उनका थोड़ा सा हाई हो जाता है, वो वैसे ही घबराए से आते हैं। ठीक है, पल्स और BP 2 चीज़ें चेक करते हैं। हाँ,
जी ठीक है नाजरीन, यहाँ पर टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, बीपी चेक किया जाता है, पल्स चेक की जाती है। उसके बाद जो लोग आते हैं उनको आगे जाने की इजाज़त दी जाती है। ये पेशेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, पेशेंट्स नहीं कहा जा सकता सॉरी, बल्कि ये बुज़ुर्ग शहरी हैं हमारे जिनको कोरोना की वैक्सीन लगनी है। ये टेम्परेचर चेक करिए, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने अभी टेम्परेचर चेक किया? जी। कितना होगा तो वो नॉर्मल होगा? इनका अभी है 36 सेंटीग्रेड, नॉर्मली है इनका, तो अभी इनकी पल्स लेंगे। और अच्छा, और 36 से कितना ज़्यादा होगा तो वो ख़तरनाक होगा? वो अगर 39 है, जैसे इससे ऊपर है 40 है, तो वो ख़तरनाक है। अच्छा, फिर आप इनको इंतज़ार करवाएंगे या फिर क्या होगा? वो इनको हम भेजने के डॉक्टर साहब हैं, इनकी पल्स लेंगे, ब्लड प्रेशर लेंगे, तो वो उनको देख लेंगे। इधर हमने जो लिखा हुआ है, मेडिसिन भी आके दे रही है, इनको थोड़ी देर बिठाएंगे, दोबारा चेक करके फिर इनको वैक्सीनेशन हो जाए। चलिए, हमारे सामने पल्स भी ले लीजिए, ज़रा देखने वालों की भी मदद हो जाएगी कि किस तरह से स्क्रीनिंग का अमल होता है। बिल्कुल कोई डरने घबराने की बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। बात करते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। ये हमें अभी मैं काउंटिंग कर लूँ ना, 1 मिनट में लेनी होती है, ये नॉर्मल 72 होती है। अच्छा, ये हमसे बात कर सकती हैं इस दौरान? हाँ जी। अच्छा, चलिए हमें ये बताइए कि कुछ डर, कुछ घबराहट वैक्सीन के हवाले से या फिर? नहीं, कोई ऐसी महसूस नहीं कर रही मैं, बल्कि हम तो इसलिए आए हैं कि जाहिर है कि ये कोरोना जो है ना वो फैला हुआ है, तो उससे जिस कदर प्रोटेक्शन हो सकती है वो हम कर लें। कितना ज़रूरी है वैक्सीनेशन? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। घर में फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ होता है, उनको जाहिर है उनका भी तो ख्याल करना है ना, तो इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वैसे बीपी आपका नॉर्मल रहता है या फिर कभी अप डाउन होता है? वैसे नॉर्मल रहता है, कभी कभार हो जाता है, अप डाउन हो जाता है कभी कभार। ठीक है, यहाँ इंतज़ामात ठीक है? बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं। हमें 5 मिनट में हम अंदर आ गए हैं। अच्छा, आराम से पहुँच गए? आराम से, बिल्कुल आराम से। अच्छा, ऐसे लोग जो कि मास्क नहीं पहन रहे, SOPs नहीं अपना रहे और कोरोना को नहीं मान रहे, उनके लिए क्या कहेंगे? उनको वो पता नहीं, उनके लिए मैं क्या कहूँ कि एक जाहिलियत ही है कि वो नहीं इस तरह कर रहे हैं। इस तरह करना चाहिए बिल्कुल, उनको मास्क, एटलीस्ट मास्क तो ज़रूर पहनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी इन्होंने बीपी ले लिया है, अब इनसे हम बात कर सकते हैं। अच्छा, बीपी नॉर्मल इनका? हाँ जी, 130/70 है। अच्छा, कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आप लेती हैं कि कोई और इनको बीमारी है, डायबिटिक है या फिर सिर्फ स्क्रीनिंग इसी का अमल है? वो पूछ लेते हैं, जो कि बताना चाहते हैं, हमसे मशवरा करना चाहता है, उनको हम भी गाइड करते हैं, उनको बता देंगे परेशानी वाली कोई बात नहीं इसमें। आपका टेम्परेचर जो भी आप मेडिसिन अपनी लेते रहें, अगर ब्लड प्रेशर है या आपको कोई मसला है तो इसकी आप मेडिसिन साथ साथ। लोगों का अभी तक जो हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं, बीपी हाई चल रहा है, पल्स नॉर्मल चल रही है, क्या आप रिकॉर्ड करें? लेके आ रहे हैं ना, अपनी मेडिसिन वगैरह खा के आती है। हाँ। तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, किसी का 150/90 हो गया, किसी का 140/80 हो गया, ऐसे आ रहे हैं। अच्छा, अब हमें बता दीजिए कि हमने यहाँ से स्क्रीनिंग करा ली है, आगे हमें कहाँ जाना होगा? आगे 4 काउंटर छोड़ के तो आगे वैक्सीनेशन हो रही है। इसके बाद बस हम वैक्सीनेशन सेंटर जाएंगे, वहाँ पे वैक्सीन करवा के, पीछे बेड लगे हुए हैं, वहाँ पे थोड़ी देर 15-20 मिनट वो आराम करवाते हैं, उसके बाद फिर पेशेंट घर पे। ठीक, और अगर बीपी हाई हुआ फिर कहाँ जाएंगे? नहीं, वहाँ डॉक्टर साहब आगे होंगे ना। अच्छा, वहीं जाएंगे? वहाँ पे मेडिसिन है, वो देंगे, उनको जूस वगैरह पिलाएंगे, वो ठीक इंशाल्लाह। ठीक है जी, यहाँ से स्क्रीनिंग का अमल मुकम्मल करके हम आगे चलेंगे, जहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करवाया जाता है। कितनी देर के लिए रेस्ट करवाया जाता है वहीं चल के बात करते हैं, और फिर उसके बाद कैसे वैक्सीन लगाई जाती है, वैक्सीन के बाद लोगों के क्या तासुरात हैं वो भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं जी वैक्सीनेशन डेस्क वाली साइड पर, और बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मामला कोई दूर दूर नहीं है, बल्कि ये एक्सपो सेंटर के एक ही हॉल में है, और हर जगह आपकी मदद के लिए बेड नंबर, वैक्सीनेशन डेस्क भी मौजूद है और हेल्प के लिए लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर्स वैक्सीनेशन कर रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ जिन बुजुर्गों ने वैक्सीनेशन लगवा ली है हम उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का करम है। हमें ये बताइए सर कि वैक्सीनेशन करने के लिए बीपी अगर हाई होगा या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन होगी तो फिर वैक्सीनेशन होगी या नहीं होगी?
अगर हाई हो तो ब्लड प्रेशर तो पहले चेक करवा के फिर ही हम वैक्सीनेशन करेंगे ना। अगर ब्लड प्रेशर ठीक है तो फिर हम वो टीका लगाएंगे, वरना हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, और कितनी देर के लिए रेस्ट करना होगा इसके बाद? कम से कम आधा घंटा या घंटा तो चाहिए ना इसके लिए, क्योंकि ये वैक्सीन है, ये इसका रात अगर वैक्सीन ठीक है तो मतलब उसका मतलब वैक्सीन टीका भी ठीक है और अब वैक्सीन जो है वो भी ठीक है। और बिल्कुल एक नॉर्मल जैसे इंजेक्शन लगता है ऐसे ही लग रही है? हाँ बिल्कुल उसी तरह लग रही है, नॉर्मल इंजेक्शन की तरह। बिल्कुल मरीज बिल्कुल ठीक आ रहा है और ठीक ही जा रहा है इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम। बिल्कुल सही अच्छी वैक्सीन है जी, इसमें कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। आपने वैक्सीन लगवा ली या अभी लगवाएंगी? लगवानी है अभी। अच्छा, बाजू ऊपर करने की कोशिश? ऊपर करने की बाजू है तंग, ये हुआ है, यहाँ तक नहीं हो रहा ऊपर। आप लूज बाजू वाली शर्ट क्यों नहीं पहन के आए? पता नहीं था ना कि यहाँ लगेगी तो फिर। हाँ, चले आप क्या कहना सर, आपने मास्क नीचे किया हुआ है, वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं? ये ऊपर नीचे कर लिया। अच्छा, कितना ज़रूरी है वैक्सीनेशन और एहतियात? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, अपनी ज़िंदगी के लिए तो हर चीज़ ज़रूरी होती है। ठीक है, वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन आपने देखा कि अपना भी टाइम बचाइए और यहाँ पर जो महकमा सेहत के मुलाजमीन हैं उनका भी टाइम बचाइए। और जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए आएँ तो कम से कम कोई ऐसी कमीज़ शर्ट पहन कर आएँ जो कि ईज़िली कंधे तक आपका बाजू हो जाए और आराम से इंजेक्शन वैक्सीनेशन आपको लग जाए। यहाँ पर वैक्सीनेशन लग रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सर? आपकी दुआएं जी, अल्लाह का लाख लाख। ज़्यादा पेनफुल या फिर इंजेक्शन वाली बस पेन? बस इंजेक्शन वाली पेन है, इतना ज़्यादा पेन नहीं है। हम इसीलिए आपको बातों में लगा रहे हैं कि आपको ज़्यादा फील ना हो। नहीं, मुझे आई नो, मैं समझता खुद फार्मासिस्ट हूँ, मुझे इन चीज़ों का सारा मैं ट्रेनिंग से गुजरी हुई हैं। बाकी अल्लाह करीम मेहरबानी करेगा, आप लोगों की भी दुआएं चाहिए। लेकिन ये है कि इमरान खान साहब ये तो काम अच्छा है, वैक्सीनेटर तो बाहर से हमें वर्ल्ड बैंक ने दी है, लेकिन थोड़ा सा महंगाई की तरफ तवज्जो दे दे। क्योंकि घी, चीनी, पत्ती, घी, जो घर के यूटिलिटी बिल है, खुदा का वास्ता इसको को उस पर कंट्रोल कर ले, नहीं तो खुदकशी पे लोग मजबूर हो जाएंगे। सर अभी तो कोरोना ने बहुत तंग किया ना, कोरोना ने कोई तंग नहीं किया। कर रही है। हमारे मुल्क में बुजुर्गान दीन हस्ती हैं, दुरूशी पढ़ा जाता है, इधर कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। जहाँ बुजुर्ग हों, बुजुर्ग हस्तियाँ हो, दाता गंज बख्श हो, अल्लाह का कलाम पाक पढ़ा जाए, तो मैं समझता हूँ वहाँ कोरोना नहीं आ सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनको वैक्सीनेशन का ये सेंटर तो पसंद आ रहा है, जो सहूलत है वो भी पसंद आ रही है, लेकिन महंगाई से ये तंग है और दरख्वास्त करें कि महंगाई कम होनी चाहिए। हम इस साइट पर वैक्सीनेशन लगवाने के बाद इन लोगों को कहा जाता है कि आपने जाना है बिल्कुल इस साइट पर, और ये है रेस्ट एरिया। ये देखिए लिखा भी हुआ है, और इस पूरी लाइन में बेड्स लगाए गए हैं, रेस्ट एरिया बनाया गया है, और यहाँ पर लोगों को इंतज़ार करना होता है वैक्सीनेशन के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? जी बिल्कुल ठीक। आपने वैक्सीनेशन ली? जी ले ली। अच्छा, इजी रहा? बिल्कुल इजी रहा। कितना ज़रूरी हमारे बुजुर्गों के लिए वैक्सीनेशन? मेरा ख्याल ज़रूरी है। और जो नहीं मान रहे उनको क्या कहेंगे? उनको तो मानना चाहिए। मानना चाहिए? बिल्कुल मानना चाहिए। अच्छा, कितनी देर के लिए आपको रेस्ट के लिए कहा गया? मुझे कहा कि आप 10 मिनट रेस्ट करें। और 10 मिनट के बाद इजाज़त? हाँ जी, इजाज़त है उसके बाद। ठीक है, क्या करते हैं वैसे सर आप? मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। ठीक हो गया। वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करने के बाद यहाँ पर बुजुर्ग रेस्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो यहीं पे रिपोर्ट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, या वैक्सीनेशन हो गई आपकी? हो गई जी। रेस्ट? हम रेस्ट कहते हैं 5 मिनट करें। अच्छा, और ज़्यादा पेनफुल तो नहीं था? कुछ पता ही नहीं चला। इजी? जो लोग घर में बैठे डर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? डरना नहीं चाहिए। हाँ। डरना अल्लाह की राह से। वैक्सीनेशन अच्छी है, लगवा लेनी चाहिए। हाँ। ये वैक्सीनेशन बहुत सच्ची है, लगा लेनी चाहिए। ठीक है सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सर क्या पैगाम देंगे उन लोगों को जो कि कोरोना को नहीं मान रहे, मास्क नहीं पहन रहे, बहुत बेहतियाती कर रहे हैं? करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, कोरोना को मानना चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए, इसका फ़ायदा है। तो गवर्नमेंट ने वैसे तो नहीं लगा दी, कुछ फ़ायदा है तो उन्होंने मंगवाई है ना। आपने सर कब रजिस्ट्रेशन कराई, मैसेज कब किया? अभी आए हैं हम, अभी इधर ही आए हैं, कुराली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पूरा प्रोसेस हम आपको दिखा रहे हैं। इस हवाले पे हमने मज़ीद भी बात करनी है।
कि वैक्सीनेशन बुजुर्गों के लिए अभी पहले मरहले में लगाई जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से बताया गया है, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बताया गया है कि अगले मरहले में जब बुजुर्ग शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लग जाएगी तो फिर नौजवानों की बारी आएगी, बच्चों की भी बारी आएगी। मज़ीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक्सपो सेंटर में लोगों के क्या तासुरात हैं, वैक्सीनेशन का अमल किस तरह से मुकम्मल किया जाता है, उस पर तो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम बात करेंगे जी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आप मुसलसल जब से ये मामला शुरू हुआ है आप यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हो, यहीं पर होते हो, पहले ही कुछ गड़बड़ थी लेकिन अब हालात ठीक नज़र आए हैं आज हमें। जी बिल्कुल सिद्रा, देखें एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए थे। शुरू में जब ये पहले दिन बना था तो एक्सपेक्टेशन थी कि मतलब खैर कि इतनी आवाम नहीं आएगी। पहले दिन 20 जो काउंटर्स थे ये बनाए गए, जो कि अब 100 की जो स्ट्रेंथ है उसको कर दिया गया है। लेकिन फिर उसके बाद फर्स्ट डे सेकंड डे जब काफ़ी प्रोमिनेंट लोग यहाँ पे आए तो फिर आवाम ने भी जब देखा कि मतलब अब ये लोग लगवा रहे तो हमें भी लगवाना चाहिए। फिर तीसरे चौथे पाँचवें दिन शहरियों की बड़ी तादाद जब यका आई तो ये भी इनका जो सारा सिस्टम था वो भी स्टक हो गया। फिर हमने देखा कि गुज़श्ता 2 रोज़ से यहाँ पे बाहर लंबी लंबी लाइनें लग चुकी थी, यहाँ पे मुनासिब इंतजाम नहीं थे, जो प्रॉपर टेंट थे ये नहीं लगाए गए थे, वाटर डिस्पेंसर नहीं था, ठंडा पानी पीने के लिए कोई इंतजाम नहीं थे, बैठने के लिए कुर्सियाँ तक नहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद कल लाहौर न्यूज़ ने और दुनिया न्यूज़ ने इस खबर को हाईलाइट किया था, जिस पर फिर आज CM को दौरा भी करना पड़ा। फिर उसके बाद आज ज़िले इंतज़ामिया महकमा सेहत की जानिब से प्रॉपर जो एक्शन है ये लिया गया है। ठीक बिलाल, अब हमें ये भी बता दीजिए कि अभी कोरोना की ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है, कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, ये तीसरी लहर है, माहिरीन क्या बता रहे हैं, कितनी ख़तरनाक है, और लोगों की गैर संजीदगी वही जो हम पहले दिन से देख रहे हैं। बिल्कुल सिद्धा, देखें सबसे अहम चीज़ ये थी जो सूरत हाल अभी कैजुअलिटी की आज हम बात कर रहे हैं तो आज तकरीबन लाहौर के अंदर 27 अफराद कोरोना वायरस की वजह से जाँ भाग हुए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे इसकी संगीनी कितनी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। अब आप सूरत हाल का इसमें जायज़ा लें कि ये जो तीसरी लहर है, तिबी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि ये पहली और दूसरी लहर से 50 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। और किस सेंस में, एक तो इसका जो स्प्रेड लेवल है, जो इसकी वायरस की जो मुकामी मुंतकली है ये बड़ी तेज़ है। फिर इसके बाद ये जब जाती है इसमें जिससे इसमें जो अमवात का जो सिलसिला है वो भी बड़ी तेज़ी से इसमें इजाफा देखने में आ रहा है, क्योंकि ये लंग्स में जो अटैक करने का जो सिलसिला है ये पहले जो दूसरी तीसरी लहर थी और पहली लहर थी उसमें 50% था, लेकिन ये यहाँ पे 80% है और ये बड़ी जल्दी जाके फेफड़ों को इन्फेक्टेड कर रहा है, जिसकी वजह से लोग बड़ी जल्दी ICUs में और HDUs में जाके जो है वो जा रहे हैं, जिसकी वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल, हमें बता रहे थे महकमा सेहत से जो ये मालूमात लेकर आए हैं हम तक पहुँचा रहे थे कि ये जो तीसरी लहर में अमवात की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए गवर्नमेंट सख्त फैसले कर रही है। महकमा सेहत से मुतल्लिका अफसरान से भी हमने बात करनी है, इस सेंटर के हवाले से भी, वैक्सीन से रेलेवेंट अफवाहों के हवाले से, आइए उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, वैक्सीनेशन का प्रोसेस हमने आपको दिखाया है, लोगों के तासुरात भी हमने आप तक पहुँचाए हैं, वो लोगों को क्या पैगामात दे रहे हैं वो भी हमने आप तक पहुँचाए हैं। अभी तक तकरीबन अंदाज़न कितने शहरी वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, कितने रजिस्टर्ड हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी सेक्रेटरी हैं महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अभी तक आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर्स कितने हैं और कितने बुजुर्ग हैं जिनको अभी तक वैक्सीनेशन हो चुकी है? लेकिन जी पंजाब की अगर आप बात करें तो पंजाब में तकरीबन 2.25 लाख लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराई है। ओवरऑल जो हमारा सेंसस का टारगेट है या सेंसस की जो हमारी पॉपुलेशन है 60 एंड अबव की, वो 75 लाख की है। उसके अगेंस्ट अभी बहुत थोड़े लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है। चूँकि सिस्टम वॉलंटरी है, आप पहले ख़ुद से अपना CNIC नंबर भेजते हैं 1166 पे, तो हमारे पास काइंड ऑफ एक एडवांस इंटीमेशन आ जाती है कि कितने लोग हैं जो हमसे वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं। उसी की बुनियाद के ऊपर ये सारा का सारा सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है। ऑल्दो हमारे जहन में ये है कि सब्सिक्वेंटली कितने लोगों को वैक्सीन लगानी पड़ेगी, लेकिन चूँकि ये वॉलंटरी है, लोगों ने पहले से इसको अप्लाई करना है, इसलिए हमारे पास ये एडवांस इंटीमेशन आती है। तो उस हिसाब से हमने ये सारा का सारा सिस्टम डिज़ाइन किया है। पहले से लोगों को शेड्यूल किया जाता है, एक रिवर्स एज ऑर्डर के अंदर लोगों को मैसेज किया जाता है।
जिसके बाद वो अपने शहर के या जो अपनी मर्ज़ी के किसी भी सेंटर से जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। अच्छा सर, हमें ये बताइए, जो लोग अपने तौर पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो तो यहाँ पर आकर वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, तकरीबन कब तक ये सिलसिला चलेगा और उसके बाद फिर क्या होगा? क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो ना कोरोना को मान रही है, अपने लिए तो ख़तरा है, वो दूसरों के लिए भी ख़तरा पैदा कर रहे हैं। जी, ये दुरुस्त ऑब्जर्वेशन है। देखें, ये हमें बहरहाल उनके साथ एक कांस्टेंट अवेयरनेस करते रहने पड़ेगी। हमें ये लोगों को बार बार याद कराना पड़ेगा कि कोरोना जो है वो इट्स अ रियलिटी एंड यू कांट अवॉइड दिस, और अल्टीमेटली सब लोगों को वैक्सीनेट करवा लेना चाहिए और उसके बगैर गुजारा नहीं है। हम अल्टीमेटली इस बीमारी से निकल नहीं सकते अगर हम अपने लोगों को वैक्सीनेट नहीं करवाएंगे। सर, जो एक इब्हाम पाया जा रहा है, जो बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, जो बहुत सारी बुरी बातें चल रही हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, उस पर मैं चाहूँगी आप ज़रा लोगों को क्लियर कर दें कि इस वैक्सीनेशन से कुछ नहीं होगा। देखिए, अभी तक पाकिस्तान में तकरीबन, हम पंजाब की सिर्फ बात करें तो 2 लाख से ज़ायद लोगों को हमने ये वैक्सीन लगा दी है अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को मिला के। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। ये वैक्सीन जो हम लगा रहे हैं साइनोफार्म, ये इस वक्त मिडल ईस्ट में, यूएई में, कतर में, बहरीन में, इन तमाम ममालिक में लगाई जा रही है। कहीं से किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। बहुत सारे और ममालिक में भी ये वैक्सीन जो है वो लोग लगा रहे हैं। माइल्ड सिम्टम्स कुछ हो सकते हैं, जैसे हम कोई भी वैक्सीन लगवाते हैं तो उसके बाद होते हैं। मैं बताता हूँ, मुख्तलिफ किस्म की जब वैक्सीन लगाई जाती है, बच्चों को भी जब टीका लगता है तो चंद रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं। मिसाल के तौर पर बुखार होता है, हल्का सा जिस्म में दर्द होता है, कुछ लोगों को फ्लू और खांसी हो जाती है, कुछ लोगों को रैश होता है, बॉडी एक्स होते हैं। लेकिन इंसिडेंटली इस वैक्सीन के लगाने से कोई ऐसा मेजर रिएक्शन या साइड इफ़ेक्ट या कोई किसी ने कोई ऐसा रद्द-ए-अमल जो है वो हमें रिपोर्ट नहीं किया। यहाँ पर भी लोग हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, बाद में भी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं बताई। ऑब्वियसली एंग्जाइटी लोगों को शायद है इस बात को लेकर, लेकिन अगर वैक्सीन के बनने के बारे में, वैक्सीन की टेक्नोलॉजी के बारे में, वैक्सीनेशंस दुनिया में कितनी किस्म की होती हैं उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस हो, तो बिल्कुल इस किस्म का किसी किस्म का कोई शक या शुबा जो है वो हमारे जहन में नहीं होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वैक्सीन बनाने के लिए वो लाइव अटेन्यूएटेड वायरस टाइप होती है। ज़्यादातर जो वैक्सीन्स बनी हुई हैं दुनिया में वो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बनी है, और ये भी उसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके साइनोफार्म ने वैक्सीन बनाई है, और ये सबसे ज़्यादा आजमूदा तरीका है। इसलिए कोई इसमें शक व शुबे वाली बात नहीं है। और अब तो चूँकि बेतहाशा लोगों को लग गई है और ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया, इसलिए कोई ऐसी डरने की या ख़तरे वाली बात नहीं। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि अभी जो लोग अपने तौर पे वैक्सीनेशन करा रहे हैं वो तो चले अच्छे शहरी होने का सबूत दे रहे हैं। महकमे सेहत के पास तकरीबन अंदाज़न हमारे कितने ऐसे बुजुर्ग शहरियों का डाटा मौजूद है जिनको वैक्सीनेशन की अशद ज़रूरत है लेकिन वो खुद से नहीं आ रहे? उनके लिए क्या प्लान होगा और ये प्रोसेस तकरीबन कब तक चलेगा, कब तक मुकम्मल हो सकता है? कोई टाइम फ्रेम दिया आपने, बनाया आपने? देखें, ये बहरहाल इस वक्त जो हमारा अमल है वैक्सीनेशन का वो काइंड ऑफ इस तरह का है कि हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग खुद सामने आएंगे और आके वैक्सीनेशन करवाएंगे। तमाम जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे जितने भी कलीग्स हैं, उनको चाहिए कि अपने वालिदैन को कन्विंस करें, बिकॉज सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है वो हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन है, और जितनी भी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं वो इस एज ग्रुप में हो रही हैं। हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उन्हें कन्विंस करें, उनको ये जो आपको शकुक व शुबात है वैक्सीन के बारे में ये दूर कीजिए, वैक्सीन की जो अफादियत है उसके बारे में बताइए, इंश्योर करें कि यहाँ पे जो इंतज़ामात हैं उसके बारे में उनको कंफर्टेबल कीजिए कि आप आएंगे, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है जिसके तहत वैक्सीनेशन हो जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम प्लीज़ उस मैसेज का इंतज़ार करें, उस बारी का इंतज़ार करें, बारी को जंप ना करें। अगर आप पहले आएंगे तो यहाँ हो सकता है खड़ा होना पड़े, और हम हो सकता है किसी स्टेज के ऊपर वैक्सीन की चूँकि अवेलेबिलिटी बहरहाल एक ख़ास निज़ाम के तहत हो रही है जिसमें हमने वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और उसके स्टॉक्स के साथ लोगों को वैक्सीन लगानी है। ऐसा ना हो कि हमें लोगों को रोकना पड़े, फिर आपको वापस जाना पड़ेगा, जिसमें आपको तकलीफ होगी। इसलिए गुजारिश है कि उस मैसेज का इंतज़ार करें जिसमें डेट लिखी होती है और फिर हमारे पता चले। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, और उनकी जानिब से भी एक ही पैगाम दिया जा रहा है कि अफवाहों पर बिल्कुल कान ना धरें और वैक्सीन लगवाएं, लेकिन उससे पहले रजिस्ट्रेशन कराएं। आपने मैसेज का इंतज़ार ज़रूर करना है, उसके बाद अपने बारी पर आपने आना है, वरना फिर आपको जहमत होगी इंतज़ार की। आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में नाजरीन आपने देखा कि एक्सपो सेंटर में जो वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है और सारी इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, और इसके साथ साथ हमने कोशिश की है उन लोगों की गलतफहमियां दूर की जाएं जो कि अभी तक ये सोचे बैठे हैं कि कोरोना वैक्सीन कुछ भी नहीं है और वो किसी को कुछ भी नहीं कहेगा। गवर्नमेंट के
जो हालात ठीक करने वाले मामलात नहीं हैं, महंगाई वाले मामलात हैं। आपके 100 इख्तलाफात सही गवर्नमेंट से, लेकिन प्लीज़ कोरोना के मामले पर अपने प्यारों को बिल्कुल भी रिस्क पर मत डालें, उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में ना डालें। आप भी मैसेज कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसके बाद एक्सपो सेंटर का रुख करें, जहां पर आज तसल्ली बख्श इंतज़ामात देखे गए हैं और लोगों के व्यूज़ भी हमने आप तक पहुंचाए हैं। इसी बात के साथ मुझे अपनी इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।